नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आईफोन 5s के बारे में। तो आज हम आईफोन 5s को पूरा डिस्ट्रॉय करके उसे वापस पूरा असेंबल करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं।
फाइनली गाइस, ये जो तीनों पिन है जो हमने लगाई है डिस्प्ले की, इसको बड़े ध्यान से लगाना है कि ये अच्छे से लगे और ये अच्छे से फिट हो। अगर ये हल्का सा भी अगर फिट नहीं होता है तो ये आईफोन चालू होने में दिक्कत देगा। तो फाइनली गाइस अभी हम इसको पैक करेंगे और ये फिंगरप्रिंट सेंसर की बटन को लगाना ना भूलें। फाइनली गाइस ये हमारा फिंगरप्रिंट और प्लस सेंसर की बटन है, इसको बड़े ध्यान से लगाना है और इसको लगाना नहीं भूलना है। इसके सामने यहाँ पे 2 पिन रहती है, तो इसको ध्यान से ये बॉडी के अंदर यहाँ पे ऐसा अटैच करना है। ये फाइनली यहाँ से ऐसा बैठ गया, जूम करूँ तो फाइनली यहाँ से बैठ गया। ये देख सकते हैं आप अच्छे से, ये पूरा ऐसा बैठ गया है। तो फाइनली इसको फिट करना बहुत आसान है, इसमें ग्लू वू की कुछ की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बिल्कुल मैं हल्का सा 2 ही तरफ से ऐसा रख के प्रेस करना है हल्का। तो फाइनल गाइस ये अच्छे से फिट हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी गैप और कुछ नहीं है। इसमें ग्लू वू की कुछ की आवश्यकता नहीं होती है। फाइनली तो फाइनली गाइस वीडियो पूरा हो चुका है। तो आपको वीडियो देख के समझ आ चुका होगा कि आईफोन को ओपन करना कितना इजी होता है। अगर आपके आईफोन का कोई आइटम ख़राब हो जाता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेज हुई रही होंगी। एक बात और बताना चाहूँगा, आज के टाइम में हम स्मार्टफोन और आईफोन को लेकर अगर बात करें तो आईफोन को खोलना बहुत ईजी होता है। के कोई भी मॉडल को ले लो आप, आईफोन हो 5S हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आईफोन 11 को भी ओपन करना बहुत इजी होता है। आईफोन के मॉडल्स को आप आसानी से खोल सकते हैं। और वहीं बात करें स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्टफोन को खोलने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।